मैं डॉक्टर मोरेश्वर राम जी नगराळे वर्धा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और बाबा साहब के पार्टी का रिपाई विधानसभा क्षेत्र रिंगन घाट का अध्यक्ष हूँ। अभी विधानसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है और इस सिलसिले में हमारे नेता राजेंद्र जी गवई, इनका एक सर्कुलर हमें मिला है कि आरपीआई का महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हुआ है, महाविकास आघाड़ी को साथ दें। हमारा साथ तो है, लेकिन जब हम लोगों के तरफ जाते हैं बताने के लिए तो लोग कहते हैं कि भाई अपनी इतनी बड़ी पार्टी है तो अपने पार्टी को महाविकास आघाड़ी ने दिया क्या है। तो उसका जवाब हमारे पास नहीं रहता। वो कभी कभी हमें पूछते कि भाई क्या कम से कम ठीक है सीटें तो नहीं दी, मगर कुछ विधानसभाएं या कुछ राज्यसभा की सीटें दी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है सीटें नहीं दी तो कम से कम 3 विधानसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें तो भी आरपीआई को देनी चाहिए। ये लोगों का जो मत है, लोगों का जो विचार है, ये उनका बताने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। जब बाबा साहब ने राजनीतिक पार्टी आरपीआई निकालने का निश्चय किया, तब अपना मकसद बताते हुए बाबा साहब कहते हैं आरपीआई विपक्षी दल हो और वो भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बने। इस बात को सफल बनाने के लिए 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया था। वो प्रस्ताव है, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ समविचारी पार्टियों से उन राज्यों में गठबंधन कर समविचारी मतदारों की ताकत संगठित करें। बाबा साहब की पार्टी आरपीआई 1962 से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तब से हुए 16 लोकसभा में से 1962 की लोकसभा में एन शिवराज जी की राष्ट्रीय अध्यक्षता में 3 सांसद चुनकर आए थे। 1967 की और 1971 की लोकसभा में दादा साहब गायकवाड़ जी की राष्ट्रीय अध्यक्षता में एक एक सांसद चुनकर आया था और सन 1998 की लोकसभा में 10 मान्यवरों के आरपीआई अध्यक्ष मंडल की तरफ से 4 सांसद चुनकर आए थे। रासू गवई साहब 8 लोकसभा और एस राजेंद्रन जी 4 लोकसभा लड़े, मगर इन 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्यकाल में 12 लोकसभा से एक भी सांसद आरपीआई का चुनकर नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी है, उत्तर प्रदेश की 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी। बसपा 2014 की लोकसभा में अपने बल पर लड़ने के बाद करोड़ों वोट मिले, मगर बीएसपी का एक भी सांसद 2014 की लोकसभा में चुनकर नहीं आया। 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा की सीटों में से 71 सीटें बीजेपी को मिली। वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए, यह पार्टी बाबा साहब के ग्रैंडसन बाड़ा साहब ने सन 2018 में स्थापित की और 2019 की लोकसभा अपने बल पर लड़े। वीबीए को महाराष्ट्र में लाखों वोट मिले, मगर वीबीए का एक भी सांसद 2019 की लोकसभा में चुनकर नहीं आया। सन 2019 में एनडीए को महाराष्ट्र से कुल 48 में से लोकसभा की 41 सीटें मिली। 2014 में उत्तर प्रदेश से मायावती जी को और 2019 में महाराष्ट्र से बाड़ा साहब को आम्बेडकरी मतदारों का पूर्ण रूप से साथ था। इसलिए 2014 और 2019 ऐसे दोनों वक्त बीजेपी सत्ता में आई, मगर सन 2024 में दोनों राज्यों की आम्बेडकरी मतदारों ने मायावती जी और बाड़ा साहब, इन दोनों आम्बेडकरी नेताओं को पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया। तो सन 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 37 और महाराष्ट्र से एनडीए को 17 लोकसभा की सीटें मिली। अगर 2014 जैसे 71 सांसद
बीजेपी के उत्तर प्रदेश से 2024 में आते तो क्या होता? बेशक 34 सांसद बीजेपी के बढ़ते और बीजेपी 2024 में भी सत्ता में आती, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। उसी तरह महाराष्ट्र की अम्बेडकरी जनता ने भी एनडीए को 41 के बजाय 17 सीटों पर रोका। इसलिए इस वक्त बीजेपी अपने बल पर न होकर एनडीए के बल पर सत्ता में है। महाराष्ट्र विधानसभा में बसपा और वीबीए यह दोनों अम्बेडकरी पार्टियां अभी 2024 में अपनी अपनी बल पर लड़ रही हैं और बाबा साहब की पार्टी आरपीआई बिना शर्त पर महाविकास आघाड़ी के साथ है। वीबीए और बसपा जैसे अपने अपने बल पर लड़के बाबा साहब के गठबंधन की बात न मानकर गलत काम कर रहे हैं। उतना ही गलत काम बाबा साहब के आरपीआई के नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई जी भी महाविकास आघाड़ी से बिनशर्त सपोर्ट कर गलत काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी से आरपीआई का 200 और 88 यानी महाविकास आघाड़ी को 200 और आरपीआई को 88 ऐसा गठबंधन करने के लिए 9 आरपीआई विचारकों ने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को खत लिखकर डॉक्टर राजेंद्र गवई जी को इन्फॉर्म किया, मगर डॉक्टर गवई जी ने ऐसा नहीं किया। 200 महाविकास आघाड़ी और 88 आरपीआई ऐसा गठबंधन नहीं किया तो कम से कम डॉक्टर राजेंद्र गवई जी बाबा साहब की आरपीआई के लिए विधान परिषद की 3 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें तो महाविकास आघाड़ी को मांगते। राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और जयप्रकाश नारायण जैसे उत्तर भारत के अलग अलग वर्गों के समाजवादी, कलकत्ता के मुस्लिम नेता MR चौधरी, समाजवादी सवर्ण PK अत्रे तथा SM जोशी जैसे लोग बाबा साहब अपनी पार्टी आरपीआई में शामिल करने वाले थे। आरपीआई की केंद्रीय कार्यकारिणी हो या राज्य कार्यकारिणी हो, इस आधार पर होगी, इसमें मुझे संदेह नहीं। अगर महाविकास आघाड़ी को डॉक्टर राजेंद्र गवई जी 3 विधान परिषद और 3 राज्यसभा सीटें मांगते हैं तो आरपीआई के 6 वर्गों के लोगों को यह 6 सीटें प्रदान करें ताकि लोग जानें कि बाबा साहब की पार्टी आरपीआई सभी वर्गों के लिए खुली है। बाबा साहब का आरपीआई को विपक्षी दल बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब आरपीआई की केंद्रीय कार्यकारिणी हो या आरपीआई की राज्य कार्यकारिणी हो, इस तरह की सोच होगी। जय भीम। आपका शुभचिंतक डॉक्टर मोरेश्वर रामजी नगराळे, अध्यक्ष रिपाई विधानसभा क्षेत्र हिंगणघाट, जिला वर्धा।